चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सपोज करिए एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी लेंथ 2a है और इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितनी दूरी पे निकालनी है? मान लेते हैं x डिस्टेंस पे निकालनी है। दोनों साइड a लेंथ है। प्लस प्लस पूरे में टोटल चार्ज q है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हुआ? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या आएगा जाके? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आएगी? q अपॉन 2a। अब मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे मिड पॉइंट से बाई डिस्टेंस पे एक dy लेंथ का टुकड़ा काटा। कितनी लेंथ का? dy लेंथ का। इस dy लेंथ के टुकड़े के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट? कितनी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? dE। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं इस तरफ को और एक इस तरफ को। ये लेंथ को हम DEX कह देंगे और इसको DEY। देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, जो इस वाले इस एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इस तरफ को आएगी। एक उसका वर्टिकल बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो दोनों के, इसके और इसके जो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगी। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही निकालेंगे। वर्टिकल वाली हम मान लेते हैं कि सारे इधर वाले टुकड़े इधर वाले एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो DE की वैल्यू क्या आएगी जाके? DE इक्वल्स टू, इस टुकड़े पे चार्ज होगा कितना? DQ बराबर लैम्डा इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? dy। तो dy, तो लैम्डा इंटू dy आएगी। तो dx, पहले तो d निकाल लें। d कितना जाएगा जाके? q अपॉन dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगी कितनी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बनेगा जाके? निकाल लीजिए। अब dx कितना आएगा जाके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? dx बराबर de cos थीटा। अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। तो de cos थीटा, ठीक है। अब d cos थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। dq की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा इंटू dy, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी में रख दिया dq की वैल्यू लैम्डा dy 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली बनेगा जाके लैम्डा एक्स डी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी जाके, ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या बनेगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा एक्स डी वाई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसमें से जो वेरिएबल है, जो डी के आगे लिखा होता है वही वेरिएबल होता है। इस क्वेश्चन को करवाने का, इस टॉपिक को करवाने का एक उद्देश्य ये भी था कि हम ये समझ जाएं कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे रखी जाती हैं। तो डी के आगे जो लिखा होता है वो है वेरिएबल। तो यहां वेरिएबल क्या है, वाई। ठीक है, तो वाई की एक साइड की वैल्यू मिनिमम कितनी है, नीचे की साइड है तो माइनस है, और इधर दूसरी साइड कितनी है, प्लस है। तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी y की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक रखेंगे, यानी माइनस ए से और प्लस ए तक। अब इसको मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो बायो वाले बच्चे हैं, जो पीसीबी ग्रुप के हैं, वो अगर ना भी सॉल्व करें तो भी काम चल जाएगा। फिलहाल हम यहां पे सॉल्व कराने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, उससे टॉपिक हमारा अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो फाइनली जो हमारा ई एक्स आएगा वो आएगा जाके, लैम्डा की वैल्यू भी हम क्यू अपॉन 2a रख लेंगे, तो कुल मिला के ये बनेगा जाके क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको एक काम करिए, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे दीजिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दीजिए आंसर। तो बनेगा जाके क्यू हो गया लैम्डा अपॉन 2a, तो ये 2a और आ जाएगा, क्यू है लैम्डा इंटू 2a, तो लैम्डा इंटू 2a अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों दिलवाया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये भी समझ लीजिए। सपोज करिए अगर हम इस लेंथ को इधर बढ़ाते जाए और इसको सिमिलरली इधर बढ़ाते हैं, अप टू इनफाइनाइट कर दें, तो अगर हम इसको अप टू इनफाइनाइट कर देंगे, इन दैट केस जो हमारा ए है वो एक्स से बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या बनेगा जाके फिर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम सीधे सीधे ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये ए बाहर आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। इन दैट केस ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। इफ, इसका स्पेशल केस है, इफ वायर इज फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर क्या बनेगा जाके तब, ई इक्वस टू, ये चीज जो है एक्स इनका टर्म ए से बहुत बड़ा हो जाएगा, जाके बाहर निकाल सकते हैं इसको चाहे तो ये बनेगा जाके 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी एक्स।
इसका मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा लंबा वायर है तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है।